हम जीते तो डील, आप जीतो तो वोट, दोहरा मेयार नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने नून लीग को निशाने पर रख लिया, सेलेक्टेड करार दे दिया। पहले नंबर पर इमरान, दूसरे नंबर पर नून लीग सेलेक्टेड है। अपने जीते हुए 3 इंतखाबात का जवाब दो। सूबाई वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डील के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि इमरान को हटाना आप नहीं चाहते, बुजदार को गिराना आप नहीं चाहते और डील पीपल्स पार्टी ने कर ली। बताएं नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए ECL से उनका नाम निकलवाने वाला कौन है? नैब भी मरियम नवाज को गिरफ्तारी से 10 दिन पहले मुत्तला करता है। ऐसा रिलीफ किसे मिलता है? इलेक्शन कमीशन हल्का NA 249 का रिकॉर्ड फिलफोर अपनी तहवील में ले। नून लीग का मुतालिबा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटों के थैले अपने कब्जे में ले और यकीनी बनाए कि ये थैले सील्ड हों। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड अपने कब्जे में ना लिया तो उसके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, गाड़ी भी खुद चलाई। वज़ीर आज़म ऑफिस के अमले का कोई एहलकार हमरा न था। चेयरमैन CDA साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अर्जेंटाइन पार्क, ट्रेल 5, मरगज़ार, मरगला रोड का दौरा किया। शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधे चेक किए, मरम्मत की गई सड़कों का मुआयना किया। गुजरावाला में 100% वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों से भर गए। मरीजों की लाहौर मुंतकिली के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मुल्क भर में 663 वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। मुल्तान में 74%, मर्दान में 70%, लाहौर में 68% और बहावलपुर में 67% वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल। बहावल नगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में सिर्फ 3 वेंटिलेटर्स दस्तयाब, वो भी खराब। कोरोना से एक दिन में मजीद 113 अमवात। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 4414 मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं पंजाब में कोरोना के 90% केसेस बरतानवी किस्म के हैं। चीनी वैक्सीन बरतानवी किस्म के कोरोना के खिलाफ भी मौसर है। वैक्सीन लगती रही तो हालात 1 माह में बहुत बेहतर हो जाएंगे। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका किस्म के वायरस का मजीद कोई कोरोना के सामने नहीं आया। लाहौर में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत केसेस और अमवात में कमी हुई है। एक्सपो सेंटर में 280 HDU और 10 वेंटिलेटर्स का बैकअप तैयार कर लिया। सूबाई वजीर ने अवाम से अपील की कि एहतिकाफ घर पर ही करें, ईद सादगी से मनाएं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 1700 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% तक आ गई। लाहौर में 15% की शरह से 826 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्बत केसेस की शरह 10%। नौशहरा में सबसे ज़्यादा शरह 21%। पेशावर में 12% रिकॉर्ड की गई। पेशावर के 4 अस्पतालों में 624 कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ शरह तकरीबन 21% रही और कोयटा में 23% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में बलूचिस्तान सबसे पीछे। सूबे भर में 1% से भी कम अफराद ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। तादाद 39,800। पंजाब 60% के साथ सबसे आगे। अब तक सूबे के 23,84,700 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। सिंध से 7,70,100 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। KPK से तकरीबन 4,92,300 अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई। इस्लामाबाद में 1,74,000 से ज़ायद अफराद ने रजिस्ट्रेशन करा ली। आज़ाद कश्मीर से 1,14,000, गिलगित बल्तिस्तान से 57,600 से ज़ायद शहरी रजिस्टर हुए। कराची जिला बस्ती के इलाकों गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद के मुतासरा ब्लॉक्स में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन नाफिज। हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% हो गई। मजीद 2 अफराद जान बहक। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन। खाने पीने, फल, सब्जी और गोश्त की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप्स और मेडिकल स्टोर्स भी खुले रहेंगे। शहर की दीगर तमाम बड़ी छोटी मार्केट्स और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आज भी बंद रहेगी।
फैसलाबाद में कोरोना मास्क पहने बगैर घूमने वाले 15 अफराद गिरफ्तार। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 19 दुकानें, रेस्टोरेंट सील, 6 मुसाफिर गाड़ियां बंद कर दी गई। गुजरावाला 121 दुकानें सील। मास्क और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 193 मुकदमात। सवारियां बिठाने में फासला न रखने पर 9 गाड़ियों के चालान। लोधरा में मास्क न पहनने पर 40 अफराद गिरफ्तार। नारोवाल में 90 दुकानदारों पर मुकदमात दर्ज, 77 गिरफ्तार। 8 से 16 मई तक नकलो हरकत रोकने के लिए सख्त इकदाम होंगे। NCOC ने खबरदार कर दिया। आवाम से कहा घर रहें, महफूज रहें। ये हवाला भी दिया कि भारत ने वबा को नजरअंदाज किया, आज वो इस बीमारी से जंग कर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन भी नाकाबिले अमल करार दे चुका है। सिर्फ एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात फ़रीक़ैन की मुशावरत, अवाम की राय की रोशनी और इत्तेफ़ाक़ राय से मुमकिन होते हैं। जिस वक्त अपोजिशन मुस्बत तजावीज़ और मीसाक़ मईशत की बात कर रही थी तो NRO का शोर गुल मचाकर उनकी तौहीन की गई। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय तबाह बर्बाद मईशत, आसमान से बातें करती महंगाई, बेरोज़गारी और मरती आवाम की फ़िक्र करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की मुजवज़ा इंतखाबी इस्लाहात पढ़ने की ज़हमत गवारा किए बगैर ही मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ पहले तजावीज़ पढ़ लें, उसके बाद रद्द-ए-अमल दें। फ़ारूक हबीब ने कहा शहबाज शरीफ टामक टोइयां ना मारें और पार्टी समेत इलेक्शन रिफॉर्म्स का हिस्सा बने। रिफॉर्म से भागने वाले धांधली ज़दा सिस्टम की पैदावार हैं। 5 मई को पंजाब असम्बली के हल्का PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल। 229 में से 43 पोलिंग स्टेशन हसास, 14 इंतहाई हसास करार दिए गए। पुलिस और रेंजर्स के 3300 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। PTI के अली हुसैन खान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मौज़म शेर और पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद समेत 9 उम्मीदवार बंदे मुकाबिल होंगे। हैदराबाद में आटे की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपये तक इजाफा। चक्की मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमत में इजाफा हुआ। लोअर दिल में सस्ते आटे के लिए सस्ते बाजारों में तवील कतारें। खरीदारों का शिकवा है कि रोज़ कतार में खड़े होते हैं, इसके बावजूद कई रोज़ आटा नहीं मिलता। पंजाब में कायदे में इख्तलाफ। हमजा शहबाज कहते हैं सस्ते बाजारों के नाम पर गैर मयारी अशिया की महंगे दामों फरोख्त रोज़ेदारों से संगीन मजाक है। हुकूमत कम अज़ कम माह सियाम में रोज़ादारों की बददुआओं से बचने के लिए हंगामी इक़दाम करे। इमरान नियाज़ी लेक्चर बंद करके ऐसे इक़दाम करें जिससे महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार सालेह भोतानी से कलमदान वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। बल्दियात का महकमा अब वज़ीर आला बलोचिस्तान के पास रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और सालेह भोतानी के ताल्लुकात कुछ अरसे से सरमुहरी का शिकार थे। PIA ने सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ों के लिए SOPs तब्दील कर दी। 5 मई से सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। सिविल एविएशन ने हिदायतनामा जारी कर दिया। मुल्क में हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में 1 माह की तौसीह कर दी गई। NCOC के मुताबिक हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन 31 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले मुआविन खुसूसी सेहत ने हेल्थ केयर वर्कर्स को 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड होने का कहा था। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना।
कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट सिर्फ 2 डोज की वैक्सीन वालों के लिए। नादरा के पास सिंगल डोज वैक्सीन वालों को सर्टिफिकेट जारी करने का कोई इंतजाम नहीं। सिंगल डोज वैक्सीन लगवाने वाले परेशानी से दो चार। नादरा हुकाम का कहना है कि सिस्टम में 2 डोज वालों को सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है कि सिंगल डोज अभी हुकूमत ने शुरू नहीं की। उनका निज़ाम हुकूमत के वैक्सीन निज़ाम से जुड़ा है। नादरा का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन हुकूमती सतह पर भी सिंगल डोज वैक्सीन लगाई जा रही है। पेशावर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब आफरीदी कत्ल केस की तहकीकात। गिरफ्तार मुलजिमान का अदालत में एतराफ़ी बयान। कहा जज के कत्ल का मंसूबा निजी होटल में बनाया। मुलजिम जाकिर शाह ने कहा कि उसने अपने चचा वजीर अकबर के कत्ल का बदला लिया। मुलजिम बिलाल आफरीदी ने कहा कि हमारे और जज आफ्ताब आफरीदी के खानदानों के दरमियान दुश्मनी चली आ रही थी। अदाकारा हिरा बानी से कराची में घर के सामने डकैती। 2 मोटरसाइकिल सवार मोबाइल फोन और कीमती अशिया लेकर फरार। वारदात के वक्त हिरा बानी के बच्चे भी उनके साथ थे। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। कोयटा में गरज चमक के साथ बारिश। चमन पेशीन, ज़ियारत खान, मेहतरजई, तोबा चकजई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। जिला खैबर और सियालकोट में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। पाकिस्तानी डॉक्टर कमाल मुनीर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर। डॉक्टर कमाल मुनीर 3 साल के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर किए गए। डॉक्टर कमाल मुनीर 1 अक्टूबर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर का ओहदा संभालेंगे। खैरुन्निसा जानी नर्सिंग के शोबे में आगा खान यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। उन्होंने अपने मुकाले में इंसानी जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर के असरात का जायजा लिया। उनके तहकीकी मुकाले के मुताबिक वर्जिश ना करने और खाने पीने में बेएहतियाती के बायस हर तीसरा पाकिस्तानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी हाई ब्लड प्रेशर का निशाना बनती है, लेकिन वो अपने अहले खाना की देखभाल के बायस खुद पर तवज्जो नहीं देती हैं। बरतानिया के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो पाकिस्तानी फैमिलीज़ को क्वारंटीन के दौरान सहारो इफ्तार में हलाल खानों की फराहमी यकीनी बनाएं। फैसले का इतलाक़ क्वारंटीन इख्तियार करने पर मजबूर हज़ारों दीगर पाकिस्तानियों पर भी होगा। भारत में कोरोना के बायस एक और हलाकत खेज दिन। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3689 अमवात। मुसलसल चौथे दिन 3000 से जायद हलाकतें। मजीद 4 लाख के करीब अफराद वायरस में मुब्तला। अस्पतालों में गुंजाइश और ऑक्सीजन न मिलने के बायस अमवात में इजाफा। अमरीका ने 4 मई से भारत से आने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान ने इमदादी सामान भारत भेज दिया। श्रीलंका में भारतीय मरीजों के लिए दुआएं। कोरोना में घिरे भारत में ऑक्सीजन की कमी के मसाइल। न्यूजीलैंड के हाई कमीशन को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ट्विटर पर अपील डाल दी। पहले भारतीय अवाम ने उसे भारत पर तंज समझा, फिर एक NGO ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हाई कमीशन पहुंच गई। ट्विटर पर ही न्यूजीलैंड हाई कमीशन से कहा कि वो ऑक्सीजन लेकर आए हैं, दरवाज़ा खोलें। जिसके बाद हाई कमीशन के दरवाजे खोले गए और इस मदद पर न्यूजीलैंड के हाई कमीशन ने मुतल्लिका NGO का शुक्रिया भी अदा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन भी मोदी के नक्शे कदम पर वेम्बले स्टेडियम की तज़ीन और आराइश मुकम्मल होने पर अपने नाम की तख्ती लगा दी। स्टेडियम का नाम बदल कर अपने नाम पर रख दिया। इसी साल फरवरी में मोदी ने अहमदाबाद स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा था। नाकदीन ने मोदी को शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम सिंह और सद्दाम हुसैन से तशबीह देना शुरू कर दी।